असल में दुनिया वही देखती है जो हम उसे दिखाते हैं। अगर हम अपना दुखद किस्सा उनके सामने रखते हैं, यानी हम अपना दुख रख रहे हैं, अपनी कमज़ोरी रख रहे हैं, अपना बुरा वक्त उनके सामने रख रहे हैं, वहीं अगर अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशियाँ उनके सामने रख रहे हैं, अपना सबसे ताकतवर हिस्सा उनके सामने रख रहे हैं, दुनिया वही देखती है जो आप दुनिया को दिखाते हो। दुनिया को जो बताते हो, दुनिया वही जानती है। यानी आपके जो राज हैं, आपके जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, चाहे बुरे हो अच्छे हो, अगर आप में है तब तक आपकी ताकत है। लेकिन जब आपसे वो बाहर निकल गए, जब दुनिया के कानों तक वो पहुंच गए, तब वो राज नहीं रह जाते, बल्कि वो राज आपकी कमज़ोरी बन जाती है और किसी और की ताकत बन जाती है। उस ताकत का यूज इंसान किसी न किसी ऐसे समय पे करता है जहाँ पे आप बिल्कुल असहाय होते हो। आपके साथ कोई नहीं होता क्योंकि आपकी कमज़ोरी उसके पास है। उसके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी कमज़ोरी उसके कानों तक पहुंच गई तो उस समय से वो ताकतवर हो जाता है। एक ताकतवर इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो अपना बुरा समय, अपनी आदतें, अपनी समस्याएं स्वयं तक सीमित रखता है। वो उससे झेल सकता है, उससे बाहर निकल सकता है, लेकिन जब वो चाहेगा तभी बाहर निकलेगा। उसे हर समस्या का हल पता है, उसे हर क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन अगर वो किसी और के सामने रखता है तो मदद के बदले एक भीख मिलेगा। वो मदद नहीं होगा बल्कि दया होगा। दया राजा को कभी कबूल नहीं होता। जो इंसान दया कबूल करता है ना, वो अपने आत्मसम्मान को खोकर उसके दया को स्वीकार करता है। तुम गलत हो, सही हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अपनी कमज़ोरियाँ किसी और के सामने जिस दिन रखा है, जहाँ वो कमज़ोरी तुमसे बाहर आ गई दुनिया के सामने, वहाँ पे बाहरी दुनिया मजबूत हो जाएगी और आप कमज़ोर हो जाओगे। बस इतना लाचार रहोगे कि उसका मुख तुम्हारे अपनों के सामने न खुले। शायद जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे दूर हो जाएंगे। इस डर से उसकी हर एक बात मानते हो, उससे डरते हो, उससे लड़ने की क्षमता नहीं होती। भले ताकत तुम में है, लेकिन बुद्धि की शक्ति उसमें है। अपनी कमज़ोरी अपने तक रखोगे तो तुम ताकतवर रहोगे, लेकिन अगर किसी और के सामने रख दिए तब तुम कमज़ोर हो जाओगे। वही होता है ना कि कुत्ते को भूख उसे कुत्ता बनाता है। अगर भूख ना होता तो कुत्ता कुत्ता ना होता, बल्कि शेर की तरह इंसानों को मार के खाता, दहाड़ता वो भी। लेकिन वही भूख जब हद से अधिक बढ़ी, तब इंसानों ने उसका फ़ायदा उठाया, छोटे छोटे टुकड़ों में उस कुत्ते की लालच बढ़ाई और वो कुत्ता लाचार हो गया, गुलाम हो गया एक इंसान का। एक इंसान के आवाज़ पे वो भौंकता है, एक इंसान के भोजन न देने पे वो चुपचाप बैठा रहता है। यही बात स्वयं पे देखो, स्वयं पे आंको इस शब्द को। जब तुम्हारी कमज़ोरी किसी के हाथ लगती है तो उसके लिए कितनी बड़ी ताकत होती है। तुम रो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन स्वयं तक रखो। किसी से बताना है तो देखो वो इंसान उस लायक है, या वो इंसान ऐसा है जो आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाएगा, जो आपकी कमज़ोरी को अपना ताकत बनाएगा, आपकी कमज़ोरी के साथ आपके साथ खेलेगा। अगर वो इंसान अच्छा है, सही है, आपको लगता है, आपका दिल गवाही देता है। दिल की बात हर बार सही नहीं होती, उसमें दिमाग का भी यूज़ करो। अगर दिल और दिमाग कहते हैं कि हाँ वो इंसान सही है, तो वो सही हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ दिल की बात करोगे, अपनी फीलिंग की बात करोगे, अपने इमोशंस की बात करोगे, तो हर बार ये गलत होते हैं। अगर वो दिमाग का यूज़ कर रहा है आपके दिल के सामने, तो वो ताकतवर है आपसे और आप कमज़ोर हो, क्योंकि दिल हमेशा टूटता है, दिमाग कभी नहीं टूटता। और रहा सवाल आपके दुखद समय का, आपके बुरे समय का, तो वो कोई नहीं बदल सकता। कुछ समय के लिए बेहतर कर सकता है, कुछ समय के लिए वो आपका पेट भर सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए कोई आपका पेट नहीं भरेगा, जीवन भर कोई आपका पालन नहीं करेगा। अरे 9 महीने बाद तो माँ भी उस गर्भ का त्याग कर देती है, तो तुम तो पूरे जीवन की बात कर रहे हो। जिंदगी में कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आपका बुरा वक्त है, आप उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, आप उसके साथ जीना सीखो। उसे बदलोगे तो आप बदलोगे। कुछ वक्त के लिए कोई उसमें खुशियाँ भर सकता है, लेकिन पूरे बुरे वक्त को कोई नहीं बदल सकता। थैंक यू गाइज।